क्रांति पथ न्यूज की तरफ से मैं डायरेक्टर रमाशंकर भीम और संपादक केशवराम गौतम हमारे सामने लखनऊ में ग्राम जमोरवा थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी से एक दंपत्ति पधारे हुए हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। क्या नाम है? कृष्ण कुमार। आपका क्या नाम है? रानी। आप दोनों लोग पति पत्नी हैं? हाँ जी। आप दोनों लोग पति पत्नी हैं और जिस तरीके से इन लोगों ने बताया, इनका ये कहना है कि श्रीमती रानी जी, इनकी पड़ोसी एक किरण है, इन्होंने ये बात कह के इनका ब्रेन वॉश किया कि 2 लाख रुपए दे दो तो पीजीआई में जहां उनकी मम्मी नौकरी करती हैं वहां पक्की नौकरी लग जाएगी। जब इन्होंने कहा कि 2 लाख रुपया आसानी से नहीं व्यवस्था हो सकती, हमको अपने आदमी से बात करना पड़ेगा, तब इन लोगों ने उनको ये ब्रेन वॉश किया गया कि पहले नौकरी लग जाने दो, फिर तो आपके घर के आदमी कुछ कहेंगे ही नहीं। इस तरीके से एक बात तय हो जाती है। फिर पैसा देने के लिए कै तारीख को आपको पैसा देने के लिए बुलाया गया? 22 तारीख को। कै बजे? 22 तारीख को 7:30 बजे। 22 तारीख, इसी 22 तारीख को जी। इसी 22 तारीख को शाम को 7:30 बजे घर से बाहर किरण अपने पिताजी को बुलाती हैं। इनके पिता कहाँ के रहने वाले हैं? दुंदपुर के। दुंदपुर। क्या नाम है? महेश नाम है। ग्राम दुंदपुर, थाना निगोहा निवासी महेश अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम जमोरवा के पास आते हैं और वहाँ इनको बुला के, इस महिला को बुला के उससे पैसा और जेवरात लेते हैं। जेवरात लेने के बाद मोटरसाइकिल से लेके अपने घर चले जाते हैं और ये कहते हैं कि सुबह आपको ड्यूटी ज्वाइन करना है, दिन भर ड्यूटी करने के बाद शाम को वापस चले आइएगा। ठीक है। आपको लेके थाने से जब जाते हैं, गांव से मतलब यहाँ से जमोरवा से लेके जाते हैं, तो अपने घर लेके गए हो? हाँ, अपने घर लेके गए हैं। मतलब छोटा सा कमरा बना, टीन पड़ी रही उसमें, थोड़ा सा आगे बरामदा टाइप में था। क्या हुआ फिर? तो वहीं पे उनकी मम्मी भी, किरण थी, उनकी मम्मी भी रही और वहाँ पे रात भर हमको रुकना पड़ा था। रुकी तो क्या हुआ? उन्होंने हमसे बताया कि सुबह ड्यूटी करना है आपको, रात भर रहो, फिर सवेरे ड्यूटी निकाल के शाम को घर चले जाना अपने। तो फिर वहाँ पे हम रुके रहे और फिर उनकी मम्मी ने कहा कि आप उनको यहाँ माई लगे पर लेट जाना और पापा उधर लेट जाएंगे। तो सर हम वहाँ मम्मी लगी पहुँच थे, लेकिन रात में पता नहीं क्या खाने में उनको खिला दिया और जब सवेरे आँख हमारी खुली तो हम दूसरे कमरे में लेटे रहे। जब आँख खुली तो ये महिला दूसरे कमरे में पाई गई। निश्चित रूप से बेहोशी की स्थिति में ये कुछ भी खुलेआम नहीं कह सकती कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ। तो इस संबंध में आपने किरण की मम्मी से बात किया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है? सर मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा उनको कुछ नहीं हुआ, उनको ऐसी थकावट लग रही है इसलिए कुछ नहीं हुआ। ये और तो कुछ कहा तो नहीं कि आपने कहा नहीं कि ये बात हम और लोगों को बताएंगे? तो उन्होंने क्या? हमने कहा हम सबको बताएंगे तो उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती हाथ पकड़ने लगी। तो फिर उनसे पैसा और मांगा था हमसे 25,000 रुपये। सर हमारे पास पैसे में रखे थे, 25,000 रुपये जो रखे थे वो भी ले लिए। नहीं, जो आपने कहा कि रात वाली बात हम लोगों को बताएंगे, तब उन्होंने क्या कहा? कोई धमकी दिया, कुछ बताया? हमको धमकी दिया था कि तुम ज़्यादा चिल्लाओगी तो तुमको जो है ये बीमार दिया जाएगा। अच्छा, जब आप अपने यहाँ से चली गई थी तो आपने कहा था कि मेरे घर वालों को बता दीजिएगा? किरण से कहा था? हमने किरण से कहा था कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपने हस्बैंड को बता देंगे, हमको भरोसा। तब किरण ने क्या कहा था कि हम बता देंगे? क्या कहा था? किरण ने हमसे कहा था कि आप जाओ, हम दादू को बता देंगे। मैं आपके किरण ने कहा था कि आप जाओ, हम आपके पति को बता देंगे, लेकिन पति को बताया नहीं गया। आपको जब बताया नहीं गया तो कृष्ण कुमार जी, क्या पप्पू, कृष्ण कुमार और पप्पू जी, जब आपको किसी ने नहीं बताया कि आपकी पत्नी कहाँ गई तो आपको कुछ शक पड़ा कि ये कहाँ जा सकती है? फिर आपने अगले दिन क्या काम किया? हम सब रात में ढूंढते रहे और ढूंढते वहाँ दुंदपुर निगोहा पहुँचे तो सुबह 6 बजे गए। वहाँ पे इनकी माता जी के साथ मिली हमको। अच्छा, तो उनको लेके फिर आप कहाँ गए? उसके बाद हम निगोहा थाने गए, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। क्या कहा गया कि कहाँ का मामला है? क्या कहा गया? जल्दी वहाँ के बताया वो अपने लोनी कटरा थाने में जाइए। वहाँ आप लोनी कटरा थाने गए? हाँ गए सर, लोनी कटरा थाने इनको लेके गए थे दोनों लोग? इनको गए और वहाँ पे जी वहाँ पे लिखी नहीं गई, मेरी रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट नहीं लिखी गई। रिपोर्ट नहीं लिखी गई।
तब से आपने कोई और जगह के कुछ कार्यवाही किया? सर हम कहीं नहीं गए, हम थाने रोज जाते थे मगर रोज जाते थे। आजकल लगाए रहे। आजकल लगाए रहे। आज कर देंगे, कर देंगे, यही करते रहे। हम आपको पैसा वापस करा देंगे। जबकि अब तक कोई पैसा वापस नहीं करा, कोई भी पैसा वापस नहीं करा है और आपकी FIR भी नहीं लिखी, अभी कुछ नहीं। आज आपने आकर के कहाँ कार्यवाही की है? यहाँ हमने महिला आयोग में आया, महिला आयोग में भी इनको एप्लीकेशन दिया। और कहाँ दिया एप्लीकेशन? महिला आयोग में। और मानवाधिकार पे दिया। और कहाँ भेजा है? और हमारे थाने को भी यहाँ रिपोर्ट। दिखाइए जरा सा एप्लीकेशन दिखाइए। ये सर, ये प्रार्थना पत्र है, ये प्रार्थना पत्र है जो दिया गया है संबंधित अधिकारियों को। और ये मैं देख पा रहा हूँ ये जो GRS भेजा गया है मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है, उसकी जो ये कॉपी दिखाई पड़ रही है, ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये प्रार्थना पत्र है राज्य महिला आयोग को संबोधित प्रार्थना पत्र है, वहाँ पर रिसीव कराया गया है। देखिए दूसरा ये प्रार्थना पत्र है, ये जो अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग को दिया गया है, ये भी प्रार्थना पत्र ये हमें दिखा रही हैं। और ये निश्चित 3 पेज का प्रार्थना पत्र है जिसमें पूरी घटना का विवरण दिया गया है। इस महिला के साथ जो ठगी करने वाले लोग हैं, गांव की महिला को नौकरी देने का झांसा दे करके ठगी करने वाले लोग हैं, शारीरिक शोषण करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से मानवाधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग और मुख्यमंत्री के पोर्टल से संबंधित अधिकारियों के द्वारा जांच की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। इसके लिए उचित कदम उठाने की प्रशासनिक स्तर पर ज़रूरत है। FIR दर्ज होनी चाहिए और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। क्रांतिपथ न्यूज़ की तरफ से आप सभी दर्शकों को ये समाचार दिखाते हुए हमें दुख भी हो रहा है कि सरकार में इस समय कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराधी और दबंग पूरे तौर से छुट्टा सांड की तरीके से घूम रहे हैं, किसी के साथ भी कोई घटना हो सकती है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बचते रहिए। नमस्कार।